क्या आपने कभी सुना है कि कोई राज्य दूसरे राज्य को बाघ गिफ्ट करने की बात करे? जी हां, आपने सही सुना। अब तक आपने राज्यों के बीच पानी, बिजली, बसें, ट्रेन, यहां तक कि हाथियों के ट्रांसलोकेशन की खबरें जरूर सुनी होंगी। लेकिन अब चर्चा हो रही है टाइगर गिफ्ट करने की, और यह चर्चा हो रही है उत्तराखंड में। वो उत्तराखंड जहां जंगल है, पहाड़ हैं, और अब इतने ज्यादा बाघ हैं कि सरकार कह रही कि अगर कोई राज्य मांगे और सभी नियम पूरे हों तो हम बाघ देने पर भी विचार करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच बाघ किसी को गिफ्ट किए जा सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे एक बड़ा वन्य जीव संरक्षण मॉडल नजर आता है? क्या है पूरी कहानी, विस्तार से आपको समझाते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। भारत में जब भी बाघों की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है जंगलों का राजा। लेकिन जंगल का राजा तभी सुरक्षित रहता है जब उसका जंगल सुरक्षित हो, और इसी मोर्चे पर उत्तराखंड ने पिछले 2 दशकों में ऐसा काम किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। साल 2006 उत्तराखंड के जंगलों में केवल 178 बाघ, 178, जी हां, इतने ही टाइगर उत्तराखंड में दर्ज किए गए थे। अब समय बदल गया, संरक्षण बेहतर हो गया, शिकार पर लगाम लगी, जंगलों की निगरानी बढ़ी, कैमरे जगह जगह लगे, और फिर आई स्टेट ऑफ टाइगर्स 2022 की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने बताया कि उत्तराखंड में अब 560 बाघ है, 560, यानी करीब 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इनमें से अकेले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग 260 बाघ मौजूद हैं। यह संख्या बताती है कि जंगल ने अपने राजा को बचा लिया, लेकिन अब यही सफलता एक नई चुनौती भी बन रही है। दरअसल हर बाघ को चाहिए अपनी अलग टेरिटरी। एक नर बाघ कई किलोमीटर तक का इलाका अपने कब्जे में रखता है। जब संख्या बढ़ती है तो नए बाघ नई जगह तलाशने निकल पड़ते हैं। यहीं से शुरू होती है परेशानी। कई बाघ रिजर्व से बाहर निकलकर गांव के पास पहुंच जाते हैं। कहीं मवेशियों का शिकार तो कहीं इंसानों से आमना सामना हो जाता है। यानी मानव वन्य जीव जो संघर्ष है, खासतौर पर मानव और बाघ के बीच का जो संघर्ष है, उसका खतरा बढ़ जाता है। सवाल यह है कि समाधान क्या है? क्या जंगल बढ़ाए जाएं या फिर बाघों को वहां भेजा जाए जहां उनकी जरूरत है? यही सोच अब उत्तराखंड सरकार के स्तर पर सामने आई है। हाल ही में हुई स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य बाघों की मांग करता है और सभी वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होती है तो उत्तराखंड सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई रास्ता होगा तो हम बाघ भी गिफ्ट कर देंगे। अब इस बयान में गिफ्ट शब्द जरूर इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका मतलब किसी समारोह में पैक करके बाघ भेज देना बिल्कुल नहीं है। असल मायने है वैज्ञानिक ट्रांसलोकेशन। जी हां, अब सवाल यह है कि क्या किसी राज्य को यूं ही बाघ गिफ्ट किया जा सकता है या वहां बाघ ट्रांसलोकेट किए जा सकते हैं? जवाब है नहीं। इसके लिए बेहद लंबी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि जिस राज्य को बाघ चाहिए, क्या वहां पर्याप्त जंगल है? क्या वहां शिकार की पर्याप्त प्रजातियां मौजूद हैं? क्या वहां इंसानी दखल कम है? क्या वहां बाघ सुरक्षित रह पाएगा? और सबसे अहम, क्या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए इसकी मंजूरी देता है? बिना एनटीसीए की अनुमति के एक भी बाघ का ट्रांसलोकेशन संभव नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है, उत्तराखंड पहले भी ऐसा कर चुका है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों का ट्रांसलोकेशन किया जा चुका है। उस समय भी एनटीसीए की अनुमति ली गई थी। वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी की थी, बाघों की हेल्थ जांच हुई, रेडियो कॉलर लगाए गए और फिर उन्हें नए आवास में छोड़ा गया। यानी ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन महीनों की वैज्ञानिक तैयारी का नतीजा होती है। अब जरा सोचिएगा कि अगर भविष्य में कोई ऐसा राज्य जहां बाघों की संख्या बेहद कम है उत्तराखंड से मदद मांगता है, तो उत्तराखंड उस राज्य की टाइगर आबादी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी अब उत्तराखंड सिर्फ अपने जंगलों की कहानी नहीं लिख रहा है, बल्कि दूसरे राज्यों के जंगलों में भी नई उम्मीद जगा सकता है। हालांकि इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। जितनी तेजी से बाघ बढ़ेंगे उतनी ही तेजी से मानव बाघ संघर्ष भी बढ़ सकता है, क्योंकि जंगलों की सीमा तय है लेकिन बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कैसे इंसान और बाघ दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इस पूरे मामले पे विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ाना ही सफलता नहीं है, उन्हें सुरक्षित आवास देना, पर्याप्त शिकार उपलब्ध कराना, जंगलों को जोड़ने वाले कॉरिडोर बनाना और स्थानीय लोगों को भी इस संरक्षण अभियान का हिस्सा बनाना
उतना ही जरूरी है। उत्तराखंड का मॉडल इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यहां संरक्षण और मॉनिटरिंग पर लगातार काम हुआ है। कैमरा ट्रैप, ड्रोन निगरानी, एंटी पोचिंग टीम, वन कर्मचारियों की सक्रियता और बेहतर हैबिटेट मैनेजमेंट, इन सब ने मिलकर बाघों की संख्या बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि आज उत्तराखंड देश के अग्रणी टाइगर राज्यों में गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही कि आने वाले समय में सचमुच किसी दूसरे राज्य के जंगल में उत्तराखंड का बाघ दहाड़ता नजर आएगा? क्या उत्तराखंड देश का पहला ऐसा प्रमुख राज्य बनेगा जो दूसरे राज्यों को टाइगर संरक्षण के लिए बाघ उपलब्ध कराएगा, या फिर बढ़ती संख्या के साथ नई चुनौतियां इस योजना को मुश्किल बना देंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल इतना तय है कि उत्तराखंड ने बाघ संरक्षण की जो मिसाल पेश की है वो देश भर के लिए एक मॉडल बन चुकी है। और अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया, पर्यावरणीय संतुलन और एनटीसीए की मंजूरी के साथ बाघों का ट्रांसलोकेशन होता है तो यह सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य तक बाघ भेजने की कहानी भर नहीं होगा, बल्कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि जिन राज्यों में बाघों की संख्या कम है वहां उत्तराखंड से वैज्ञानिक तरीके से बाघ भेजे जाने चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।